लाहौर में एक बार फिर बसंत मनाई जा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि ये बसंत 25 साल बैन क्यों रही। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि लाहौर में आखिर बसंत इतने जोशो खरोश से मनाई क्यों जाती है, जिसके प्रेशर में आके ये बसंत का जो आगाज़ है वो दोबारा किया गया। अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाएं तो साउथ एशिया में जब सर्दी ख़त्म होती थी, बाहर का मौसम आता था, नए फूल खिलते थे, तो लोग पीले कपड़े पहन के जश्न मनाते थे, आपस में मिलते थे, खाने चलते थे, छतों पे बैठते थे। और लाहौर में ये ज़्यादा काम इसलिए हुआ क्योंकि मुग़ल्स के जो बेस थी वो लाहौर में थी। मुग़ल्स का जो सारा सेटअप था वो लाहौर में था, तो वहाँ ज़्यादा जोशो खरोश से ये जो इवेंट है ये मनाया जाता था। वही इवेंट चलता चलता आगे जब आज़ादी होगी तब भी वो लाहौर की रूट्स में वो इवेंट रच बस चुका था। लोग छतों पे आते थे, टूरिज़म होता था, लोग स्पेशल बसंत करने 2 दिन के लिए आउट ऑफ कंट्री से यहाँ पर आते थे बसंत करने के लिए। इंडिया से लोग आते थे, एक पूरा जश्न का समा होता था, आसमान भरा होता था पतंगों से, एक इकॉनमी भी बनती थी से जो पतंग बनाते थे, डोरे बनाते थे, बहुत सारे एक इकोसिस्टम था पूरा बसंत का। लोग इससे जुड़े हुए थे, उनकी रोज़ी रोटी जुड़ी हुई थी। अब ये हुआ कि जब पाकिस्तान में आपको पता है हर चीज़ में अना ज़िद और इन चीज़ों की आई थी, हमने ऐसी डोरें इस्तेमाल करना शुरू की जो कटे ना, हमने फायरिंग करना शुरू की, हमने बेहुदा हरकतें छत पे करना शुरू कर दी, हमने नाच गाने छतों पे कराने शुरू कर दिए, अपनी क्या कहते हैं इमारत दिखाने के लिए मोहल्ले को कि यार देखो यहाँ पर शराबें भी चल रही हैं, यहाँ पर डांस गाने भी हो रहे हैं, यहाँ पर ये भी हो रहा है, यहाँ पर वो भी हो रहा है। उसकी वजह से ये कल्चर जो है ना वो बिगाड़ का शिकार हो गया, लोगों की गर्दनें कटना शुरू हो गई, फायरिंग से लोग ज़ख्मी होना शुरू हो गए, एक फहाशी छतों पे स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से उस टाइम की जो हुकूमत थी उसने इसको बैन कर दिया। 25 साल तक ये इवेंट कंप्लीट बैन में रहा, इस पर बड़ी सख्ती थी, लेकिन छुप छुपा के रावलपिंडी में, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में छुप छुपा के बसंतें होती नहीं, पुलिस अपनी पकड़ दकड़ भी कर रही होती थी और आसमान जो है वो पतंगों से भी भरा होता था। इस साल मरीम नवाज़ ने एक आउटस्टैंडिंग स्टेप लिया कि अगर ट्रैफिक में भी तो लोगों के हादसे होते हैं, लेकिन हम फिर उसका एक पूरा मैकेनिज़्म, एक पूरे रूल्स बनाते हैं। तो इस इवेंट का जो सदियों पुराना इवेंट है, जो पूरी दुनिया में लाहौर मशहूर है इस इवेंट के लिए, इस पे क्यों ना कुछ रूल्स बना के इसको दोबारा अलाउ किया जाए। उस पर वर्किंग हुई। अब एक पूरा 12 नकाती एजेंडा है, पूरे 12 नकात हैं, 12 पॉइंट्स हैं कि बसंत कैसे मनानी है, वो लागू करके अब 6, 7, 8 को बसंत आ रही है। कल पतंगे और डोरें जो हैं वो इनकी सेल खुली और बेतहाशा रश था। इससे आप अंदाज़ा करें कि लोग कितने इंतज़ार में थे, लोगों को कितना पसंद है ये इवेंट। अब डबल ज़िम्मेदारी हमारे पे आती है कि हमने मरीम नवाज़ का और हुकूमत का जो है ना वो एतमाद बहाल रखना, ताकि हर साल ये जो लाहौर का एक इवेंट है जो पूरी दुनिया देखती है ये जारी रहे, ना कि फिर एक इस पर लंबा बैन आ जाए और हम छुप छुप के तो उड़ा रहे हों, पुलिस पकड़ धकड़ कर रही हो, लेकिन वो सारा जो इवेंट है ना वो सत्यानाश हो जाए। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अपनी ये एंजॉयमेंट है, अगर आपकी पतंग कट भी जाती है तो कोई बात नहीं है, छतों पे फाशी मत मचाएं, शराब नोशियाँ, फायरिंगें और डांस गाने, इनसे परहेज़ करें, एक अच्छा फैमिली फेस्टिवल के तौर पे मनाएं, ताकि ये फेस्टिवल हमारे जो फेस्टिवल है आने वाले बच्चे भी देखें और एक अच्छा हेल्दी फेस्टिवल हो ये।